हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अगड़म पगड़म शो में, जिसका नाम है। तो हमारा विषय चल रहा है विमेन इन इंडिया, यानी भारत में नारी। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि स्त्री के इस हालत की जिम्मेदार खुद स्त्री है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो 100% यानी 100% अपने हाल की जिम्मेदार है। ये एक पुरुष प्रधान समाज है, तो इसमें गलती पुरुषों की भी है। प्रतिशत का तर्क तो हम करते रह सकते हैं, आप मेरे साथ उसका तर्क कर सकते हैं, मगर ये बता दूं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, तो हर चीज, हर कानून, हर उसूल पुरुष के हिसाब से बनाया जाता है, यानी पुरुष को प्राधान्य दिया जाता है और स्त्री को गुलाम बनाया जाता है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा ये कहकर कि इस समाज में किसी भी पुरुष को या किसी भी स्त्री को उसकी माता सिखाती है, यानी एक स्त्री सिखाती है कैसे बनना है। एक माँ ही अपने बच्चों को यानी बेटों को सिखाएगी कि स्त्री की इज्जत कैसे की जाती है, एक स्त्री का मान कैसे बढ़ाया जाता है। एक माँ ही सिखाएगी, एक माँ ही पुरुष को स्त्री के साथ कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, ये भी सिखाएगी। तो यूं ही नहीं, अंग्रेजी में कहा जाता है, The hand that rocks the cradle rules the world। यानी इसका ट्रांसलेशन अगर किया जाए, यानी जो स्त्री झूला झुलाती है वो स्त्री संसार में राज करती है। मगर किसी ने क्या समझा है ये नहीं जानता, पर मैं इसका अर्थ ये समझता हूं कि जो स्त्री एक बालक को शिक्षा देगी, वही शिक्षा संसार में प्रचलित होगी, यानी वही शिक्षा संसार में राज करेगी। अगर एक स्त्री यानी एक माँ एक बच्चे को सही शिक्षा देगी, सही शिक्षा ही समाज में प्रचलित होगी और उसी से राज होगा। और अगर गलत शिक्षा दी जाए तो बच्चा गलत बनकर वही गलती दोहराएगा और समाज में वही शिक्षा चलेगी। पर अफसोस, ना तो स्त्री ने और ना ही पुरुष ने, यानी ना ही माता ने और ना ही पिता ने, दोनों ने इस बात की गहराई को नहीं समझा। वो सब तो चूर हैं अपने नशे में। तो बोलिए, मैं जोर से बोलिए, बोलते रहिए। दोस्तों, हमारे परिवार में हम 4 भाई थे और एक बहन। हमारे पिताजी दूर देश काम किया करते थे, तो हमारे घर पर हमारे माताजी का राज था। उन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था। मजाक कर रहा हूं। उन्होंने हमें घर के सभी काम सिखाए, लहसुन छीलना, प्याज काटना, मिर्ची, मसाला बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा भी लगाना, यानी हमसे सारा काम कराया जाता था। हमको किसी बात की लग्जरी नहीं दी जाती थी। और हाँ, ना ही हम भाइयों में और बहन में फर्क किया जाता था। हमें कोई साहबजादा समझकर टांग पे टांग डालकर बैठने की कोई इजाजत नहीं थी। हमें घर पर कपड़े भी सही पहनने होते थे, यूं निक्कर पहनकर हम नहीं घूम सकते थे। हमें घर पर सही में पूरी पैंट कमीज या कुर्ता पजामा पहनकर ही बैठना होता था। हमारे शब्दों को यानी हमारी शब्दावली, हमारी भाषा में गाली या गलत शब्द ना हो, ये ध्यान
भी दिया जाता था। तो ये शिक्षा सारी हमारी माता की थी। हम घर पर पहुंचे तो हमारे लिए प्लेट सजाकर खाना देना ये जरूरी नहीं था। हम सबको ये सिखाया गया था कि किचन से सारे सामान खाने का, बर्तन, प्लेट सब लाकर डाइनिंग में रखा जाए, और जब खाना खाकर हो जाए तो सारे जूठे बर्तन उठाकर सब किचन में ले जाया जाए, वॉश बेसिन के सिंक में रख दिया जाए या उसे धो दिया जाए। हमें ये सब सिखाया गया था, और इसलिए आज हम घर के सारे काम कर सकते हैं। इसलिए हम एक स्त्री की इज्जत भी कर सकते हैं, और एक मैं पुरुष होते हुए भी आज आपके सामने एक स्त्री की बात कर सकता हूँ। ये सब हुआ, और ये सब हो रहा था हमारी माँ की वजह से, यानी एक स्त्री की वजह से, जिसने हमें एक स्त्री की इज्जत करना, एक स्त्री का मान करना सिखाया। तो हैट्स ऑफ टू यू मॉम, थैंक यू फॉर टीचिंग अस। हमें ये सब सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूंगा कि सभी माएं अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, तभी आपकी बहुओं की भी इज्जत होगी। आज उन्हीं की बदौलत हम लड़के घर का सारा काम कर सकते हैं। घर का काम किसी स्त्री या पुरुष का नहीं, हम सब अपने घर का काम करते हैं, किसी के लिए काम नहीं करते। ये बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमको शिक्षा दी गई हमारी माँ ने। हमारी माँ की वजह से आज हम हैं जो हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू मॉम, आपने हमें सही शिक्षा दी। तो मैं तो झूम रहा हूं अपने माँ की शिक्षा के नशे में, और मैं झूम के कहूंगा कि मैं अगले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे और बढ़ाएंगे अपनी बातचीत आगे। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि स्त्रियों की इज्जत, स्त्रियों का मान बढ़े, तो मेरे विचारों को औरों तक पहुंचाइए और कमेंट लिखते रहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से सभी महिलाओं को उससे भी ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।